Hello dear student, welcome you all in Computer Aided Building Drawing lecture number 3। लास्ट वीडियो में मैंने लाइन टूल्स यूज करना बताया था। आज मैं लाइन का यूज करते हुए और भी टूल्स बताऊंगा और ये जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं इस डायग्राम को बनाना सिखाता हूँ, जिससे कि आपके टूल्स भी क्लियर होंगे और आपको यूज करने भी आएंगे। सबसे पहले मैं ड्राइंग को एक सीरीज में अरेंज कर देता हूँ और इसी तरीके से चलूंगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी काफी सारी ड्राइंग जो है मतलब टूल्स जो है वो कवर होगी। सबसे पहले मैं ये टी बनाता हूँ। टी बनाने के लिए ये जो बना हुआ है पहले इसके डायमेंशन निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपके सारे डायमेंशन आपके सामने हैं फ्रेंड, तो अब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको लाइन कमांड लेना है। लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, एल इंटर और ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। तो आप पहले F8 को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ऑर्थो मोड को ऑन हो गई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ भी नहीं करना है इस डायग्राम को बनाने के लिए, आपके सामने ड्राइंग प्रेजेंट है, डायमेंशन प्रेजेंट है, बस सिंपल वे में आपको माउस को कर्सर को आपको डायरेक्शन देनी है। एक जगह से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट किया, यहाँ रख दिया मैं। अब कर्सर को ऊपर में ये 60 यूनिट जा रही है, मैं ऊपर गया, डायरेक्शन किया ऊपर की तरफ और 60 प्रेस। इस तरफ में 131.59 है, अराउंड में 131 लेते रहता हूँ, 131 इंटर। फिर नीचे की तरफ कर्सर करेंगे क्योंकि नीचे 60 आ रही है, 60 इंटर। फिर इस और में 15 है, 15 इंटर। फिर ऊपर कितनी जा रही है तो आप यहाँ देखेंगे 30 यूनिट जा रही है। डायग्राम को ध्यान से देखें और पढ़ें। 30 यूनिट ऊपर की तरफ। फिर 35.79 है, इस समय राउंड में 35 लेता हूँ, 35। फिर डाउन आता हूँ, डाउन ये 178.67 है, इसे 178 ले लेता हूँ। राउंड में इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। फिर ये 35। देखिए आप सिर्फ मैं डायरेक्शन कर दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 178, इधर 35, फिर इधर 30 एंड लास्ट में 15 जानी है, 15। ये देखिए यहाँ हो गया आपका ये डायग्राम रेडी हो गया आपका, सिर्फ लाइन कमांड के यूज से। आप लास्ट में आके राइट क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे मैं फिर से बताता हूँ आपको। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर सेकंड मेथड से देखिए, डायरेक्शन ऊपर की तरफ 60, इस और 131, नीचे 60। आपको सिर्फ डायरेक्शन देते जाना है, 15, 30, उसके बाद फिर 35, डाउन की ओर 178, फिर 35, 178, फिर इस और में 35, डाउन 30 और लास्ट में क्या है, शॉर्टकट में राइट क्लिक एंड ये देखिए क्लोज। यहाँ ऊपर इंटर एंड कैंसल रिसेंट इनपुट और क्लोज, क्लोज। ये आपका बन गया, ठीक है। ये लाइन कमांड हो गया। अभी देखिए ये सारा लाइन अलग अलग है ना, सारे लाइन अलग अलग है। तो मैं आपको एक कमांड बताया था ज्वाइन का, आपने नहीं देखा वो वीडियो तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए लेक्चर 1 में। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट कर लिए ज्वाइन के लिए जे इंटर। अब ये कन्वर्ट हो गई है पॉलीलाइन में। ये पॉलीलाइन क्या होता है, एक क्लोज बाउंड्री होता है, ठीक है। ये पॉलीलाइन हो गया, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है आई की, आई है, आई को बनाते हैं। इसे मैं पॉलीलाइन की मदद से बताऊंगा। सबसे पहले मैं शॉर्टकट लेता हूँ। शॉर्टकट क्या लेंगे, पी एल, देखिए पी एल आ गया, पी लाइन, पी एल इंटर, पॉलीलाइन आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर दिए 131 इंटर, डाउन की तरफ 30 है, 30 इंटर। आपको इनपुट डालने के बाद इंटर प्रेस करना है तभी वो कमांड लेगा। 50 इंटर, फिर डाउन की ओर 148 इंटर, फिर इस और में 50 इंटर। बस डायरेक्शन देते जा रहा हूँ और डायमेंशन ये इनपुट को डालता जा रहा हूँ और इंटर प्रेस कर रहा हूँ। 30 इंटर, 31 इंटर, 30 इंटर, 50 इंटर, 148 इंटर, 50 इंटर एंड लास्ट में राइट क्लिक एंड क्लोज। ये बंद हो गया।
अब ये देखिए एक में ऑलरेडी है क्योंकि मैंने इसे पॉलीलाइन से ही बनाया है। पॉलीलाइन के शॉर्टकट पीएल इंटर, सारे शॉर्टकट आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो आपको मैंने लाइन भी बता दिया, पॉलीलाइन भी बता दिया, जॉइन बता दिया। ठीक है, अब ये थर्ड डायग्राम है। इस थर्ड डायग्राम में काफी सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बड़ा वाला बाउंड्री है ना। इसे आप लाइन से भी बना सकते हैं, पॉलीलाइन से बना सकते हैं, बट मैं आपको इसमें यूज करके बताऊंगा। ये देखिए डायमेंशन लिख दिया हूँ, यूज करके बताऊंगा रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल के लिए क्या लेंगे शॉर्टकट, आर ई सी इंटर। ठीक है, आर ई सी इंटर लेना है। उसके बाद किसी एक पॉइंट पे जहां आपको स्टार्ट करना है, रेक्टेंगल बना रहे हैं, मुझे अपने पेन से स्टार्ट किया, तो कहीं एक पोर्शन पे आपने अपने पेन या पेंसिल को रख दिया, तो एक क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक को। अब ये हम इसे खींच देंगे। कंप्यूटर को ये पता है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है, आपने वहां से स्टार्ट किया है, ये रेक्टेंगल का डायग्राम आपको दे रहा है, बट किस डायमेंशन में बनाना है ये इसे पता नहीं है, तो आपको ये मेंशन करना होगा। आप नीचे कमांड बार में देखिए 3 चीज लिखा हुआ है, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। आप एरिया दे करके भी बना सकते हैं इसे, और डायमेंशन के थ्रू। मैं आपको डायमेंशन के थ्रू बताता हूँ। तो डायमेंशन के लिए प्रेस करेंगे आप डी इंटर, यूनिट डालना है। तो पहले हॉरिजॉन्टल यूनिट, हॉरिजॉन्टल यूनिट क्या हो गया, ये वाला। और वर्टिकल क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल यूनिट डालना है। हॉरिजॉन्टल यूनिट के लिए क्या है, 305 है हमारे पास, 305 इंटर। वर्टिकल यूनिट कितना है, 219, 219 इंटर। ये देखिए आ गया, लेकिन अभी भी आपका रेक्टेंगल नहीं हुआ है, क्योंकि आपने यहां से पॉइंट स्टार्ट किया, कंप्यूटर को टारगेट भी दे दिया, डायमेंशन भी दे दिया, लेकिन ये नहीं डिसाइड किया कि आपका रेक्टेंगल किस ओर जाने चाहिए। तो जिधर भी आपको करना है उस ओर में आके एक क्लिक कर दिया। मैं फिर से बताता हूँ रेक्टेंगल के लिए। आप यहाँ से भी रेक्टेंगल डायरेक्ट ले सकते हैं, देख रहे हैं माउस को, कर्सर को, यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ है। यहाँ से शॉर्टकट से बताता हूँ, आर ई सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट कहीं एक जगह पे क्लिक किए। ठीक है, फिर आपको डालना है डी एंटर। तो उसके बाद आपको वैल्यू डालना है, पहले हॉरिजॉन्टल यूनिट की 305 है हमारे पास, 305, फिर वर्टिकल यूनिट 329, 219 है, ये डाल के एंटर। और फिर इसे मैं एक डायरेक्शन दे दिया कि मेरा रेक्टेंगल यहाँ होना चाहिए। सिंपल है रेक्टेंगल यहाँ, ये आपका। इसके बाद देख रहे हैं आप अंदर में एक और रेक्टेंगल है, इसके डायमेंशन है इतना। ठीक है, ये डायमेंशन है। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो फिर से आप रेक्टेंगल ले लेंगे, आर ई सी इंटर कर लिया, एक पॉइंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, आर ई सी इंटर, एक पॉइंट को डिफाइन कर लिए, डी इंटर। ये है आपके पास 305 ओरिजेंटल यूनिट, वर्टिकल यूनिट 219 इंटर, और आप डायरेक्शन दे दिए। बट ये कहाँ बन गया, बाहर बन गया, तो हमें यहाँ कहाँ करना है, अंदर में सेट करना है। तो इसे आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके आप इसे क्या करेंगे, मूव करेंगे, एमओ इंटर। मूव के लिए कल मैं बताया था, मूव के लिए एमओ इंटर प्रेस कर दिए, सेलेक्ट कर लिए, मूव ले लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ कर रहे थे, इसका एक सेंटर पॉइंट आपको शो कर रहा है, देख रहे हैं। इस सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक कर लीजिए, इसे उठा करके लाइए। कहाँ रखना है, इसके सेंटर पॉइंट पे। देखिए इस रेक्टेंगल का भी सेंटर दिखा रहे हैं, यहाँ रखना है। ठीक है, लगता है मैंने सेम यूनिट के बना दिया, फिर से मैं बना देता हूँ। डी इंटर, डी इंटर 281 इंटर, एंड कितना यूनिट है, 195, 195 इंटर। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट किया, मूव कर लिया, इसके सेंटर से इसे पिक किया और इसके सेंटर पे इसे पिक कर दिया, तो ये बन गया। बट ये कुछ ज्यादा मेहनत वाला काम है। शॉर्टकट के लिए क्या है, हमारे पास शॉर्टकट के लिए एक टूल है जिसे बोलते हैं ऑफसेट। ये देखिए ऑफसेट, ऑफसेट टूल्स की क्या काम है कि ये आपका जो भी डायग्राम है उसके पैरेलल ठीक उसी शेप में एक डायग्राम को रेडी करता है। ठीक है, समझे। आपका जो डायग्राम है उसके पैरेलल एक डायग्राम को रेडी करता है, सिर्फ आपको इसकी पैरेलल की डिफरेंस जो है दोनों के बीच के रहेगी, उसे आपको इनपुट करना है। तो हमें क्या है, इसे देख लेता हूँ पैरेलल कितना पे है। ये 12 यूनिट पे ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट के लिए क्या प्रेस करेंगे, ओ एफ, देखिए ओ एफ से आ गया इंटर।
आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जाकर के आप ऑफसेट ले सकते हैं। मैं ऑफसेट ले लिया। हमें कितना यूनिट पे करना है, ये देखिए 12 यूनिट पे है। 12 यूनिट पे पैरेलल बनाना है, 12 प्रेस करना है, इंटर। उसके बाद इस लाइन को पकड़ के नीचे कर देना है, होल्ड करके, सिर्फ टच नहीं करना, होल्ड करते हुए नीचे करना है अपने लेफ्ट को। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑफसेट लिए, वैल्यू दिए, 12 इंटर। अब ये लाइन जिससे आपको पैरेलली बनाना है उसको पकड़ेंगे, अपने बटन के माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और एक क्लिक कर देंगे। देखिए ये रेडी हो गया। ठीक है। ठीक इसी के अंदर एक और रेक्टेंगल है, देखना इसकी डिफरेंस कितना है, 30 है ना, 30 है। तो फिर से ऑफसेट लेंगे हम, 30 प्रेस करेंगे और इस लाइन से पकड़ के इस लाइन तक एक 30 यूनिट का बना दिए हम। ठीक है। अब आप देखिए इसके कॉर्नर टू कॉर्नर टच है। क्या चीज से टच ये करेंगे हम, लाइन कमांड से, ऑब्वियस सी बात है। लाइन के लिए एल इंटर ले लिए, यहां से यहां प्रेस कर दिए, है ना। अब इस चार कॉर्नर के लिए आपको 4 बार लाइन लेना होगा, आप उससे भी बना सकते हैं। मैं आपको मिरर बताता हूँ। मिरर, मिरर के लिए क्या करना है, मिरर ये है, देखिए यहाँ पे टूल्स आपको दिख रहा है मिरर। मिरर क्या करेगा कि आपके इसके जस्ट अपोजिट कर देगा, जितने डिस्टेंस पे आप इसे देंगे। आप अगर इसे मिड पॉइंट से दें तो उतना ही डिस्टेंस पे वो मिरर करेगा। अगर आप इसके डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितने डिस्टेंस पे बनाना है। तो मैं मिरर करता हूँ, तो पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, फिर मिरर पे क्लिक किया, है ना। या तो मिरर की शॉर्टकट है, एम आई प्रेस कीजिए, देखिए मिरर आ गया एम आई से। तो मैं एम आई ले लिया, मिरर इंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके लेना है, एम आई इंटर। अब मैं चाहता, मुझे सेम डिस्टेंस पे चाहिए, तो क्या करूंगा, मिड पॉइंट पे आऊंगा। मिड पॉइंट कहाँ है, ये देखिए लाइन के जब वहां पे आएंगे तो मिड पॉइंट पे ये ट्रायंगल शो करेगा, देख रहे हैं वहां मिड पॉइंट आ रहा है। मिड पॉइंट पे ये ट्रायंगल जैसा शेप शो करेगा ऑटोकैड, वहां पे क्लिक कर लेंगे। अब आप इसे ले जाएंगे जिधर भी जाना है। अगर आपके इफेक्ट ऑर्थो मोड ऑन है तो ये एकदम सीधा जाएगा। मैं ऑर्थो मोड ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया तो ये देखिए इसकी रोटेशन की कुछ फिक्स नहीं है, ये फिक्स जगह पे नहीं है। जैसे ही F8 प्रेस करूंगा ये देने लगा मिरर। यहाँ पे किया, फिर क्लिक इंटर। क्या क्या किया, मैं सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, मिरर को सेलेक्ट किया, कमांड ले मिरर की, मिड पॉइंट डिस्क्राइब किया, एक बार खींच के क्लिक किया और एक बार और क्लिक करना है इसे ओके करने के लिए, यानी 2 बार क्लिक करना है। फिर से मैं बताता हूँ, एक बार और देख लीजिए जिन्हें क्लियर नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मिरर लिए, मिड पॉइंट पे स्पेसिफाई किए, इसे नीचे की तरफ 2 बार क्लिक करना है। एक मिड लेने के बाद एक इंटर हुआ जो बताया कि मेरा डायग्राम वहीं बनेगा, और दूसरा इंटर आपको करना है इसे ओके करने के लिए। 2 बार आपको इंटर का यूज करना है। फिर से देखिए, लिए मिरर एम आई इंटर, सेलेक्ट मिड पॉइंट। ठीक है, देखिए मैंने मिड पॉइंट से उधर लिया, मिड पॉइंट पे आएंगे ट्रायंगल शो करेगा, ट्रायंगल शो किया, ये मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे एक इंटर फिर 2 इंटर, है ना। अब ये जाकर के आपका ड्राइंग रेडी, अभी भी नहीं, ये देखिए हो गया। डबल क्लिक पे सेलेक्ट किए, मिरर लिए, मिड पॉइंट पे गए, एक बार क्लिक किए, 2 बार क्लिक किए। ठीक है, ये आपका मिरर कर दिया। ये डायग्राम रेडी। तो मैं आपको क्या बता दिया, रेक्टेंगल बताया, ऑफसेट बताया, इससे पहले पॉलीलाइन बताया। ठीक है, ऑफसेट अभी मिरर में आपको बताया, कॉपी बता दिया, मूव भी बता दिया, मिरर भी कर दिया आपको। अब फिर से यहाँ देखिए कि एक डिस्टेंस पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, हम इसे यहाँ से मेजरमेंट कर लिए, ये 15 यूनिट पे है। यहाँ से ऑफसेट लेंगे फिर से 15 यूनिट पे, इसे मैं कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इसके सेंटर से ये डिस्टेंस है, ये देखिए 15 यूनिट दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का। तो क्या करेंगे, लाइन ले लिए इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे मैंने बताया ट्रायंगल शो करेगा, ऑर्थो ऑन होना चाहिए, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट आ गया। अब 15 का आधा कितना होता है, तो 7.5। ऑफसेट लेंगे हम, ऑफसेट लिए 7.5 इंटर, राइट साइड में भी ले लिए और लेफ्ट साइड में भी ले लिए। ठीक है, और मिड वाले लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देंगे। ठीक है, या तो आप इससे सेलेक्ट करके डिलीट भी प्रेस करते हैं, या तो फिर इरेज कर सकते हैं। इरेज के लिए यहाँ पे आप देखिए आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आएगा
या फिर ई आर प्रेस करेंगे तो इरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ले लिया इरेज को, और ये बीच का लाइन को मैं इरेज कर दिया। ठीक है, इंटर, इंटर का यूज बहुत होगा। ये हो गया। अब हमें ये दोनों लाइन के बीच के लाइन को हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, काट के हटाना है। जैसे आप बाल कटवाने के लिए जाते हैं सैलून में, ठीक है, तो क्या कहते हैं, ट्रिम करते हैं। ट्रिम वर्ड क्या हुआ, ट्रिम। आप यहाँ देख रहे हैं ट्रिम एक है आपके पास। ठीक है, आप प्रेस करेंगे टी आर इंटर, इससे आपने ट्रिम ले लिया और यहाँ पे ये इसे कट कर दिया। ट्रिम में एक चीज को ख्याल रखना है, अगर आप ऑटोकैड 2020 से ऊपर की ओर चल रहे हैं, यूज कर रहे हैं 2020 और उससे अब वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपका ट्रिम में सिंगल इंटर में काम हो जाएगा। उससे नीचे वाले जो भी यूज कर रहे हैं ऑटोकैड को 2020 से नीचे की वर्जन को, उन्हें क्या करना है, ट्रिम लेने के बाद आपको डबल इंटर करना है, टी आर इंटर इंटर। एक इंटर टूल स्पेसिफाई, एक इंटर के बाद वो कटिंग करेगा। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। और हाँ, पुराने वर्जन में ट्रिम भी उसी लाइन को करता है जिस लाइन पे आगे जाके बाउंड्री हो, वो अदरवाइज वही नहीं करता है। मान लीजिए कि एक लाइन है हमारे पास, इस तरीके से एक लाइन है और इस तरीके का एक लाइन है, इस तरीके से एक लाइन है, तो सिंबल भी इस तरह से आपको क्या है। तो जो नए वाले हैं, इसमें तो आपको सारे लाइन को देखिए ट्रिम कर रहा है। ठीक है, लेकिन पुराने वाले में ऐसा नहीं है। अगर मैं ये लाइन हटा दूं और तब इस लाइन को ट्रिम करूं तो ये लाइन ट्रिम नहीं होगा पुराने वाले वर्जन में 2000 से पहले में। बट न्यू वाले में ये भी लाइन ट्रिम हो जाएगा, दिखा सकता हूं मैं। देखिए ये भी ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। ठीक है, ट्रिम के लिए आपको टी आर एंटर, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पुराने नए वाले हैं वो ट्रिम्स लेंगे, टी आर प्रेस करेंगे और एक इंटर करेंगे। एक इंटर करते ही आपका कट होगा। जो 2020 से पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं वो डबल इंटर प्रेस करेंगे और ये इस तरीके से इरेज कर दिया। ठीक है, क्लियर, ट्रिम भी हो गया। अब ये देख रहे हैं आप, इस ड्राइंग में ये कॉर्नर में राउंड शेप बना हुआ है। तो ये राउंड शेप क्या चीज से बनता है, तो ये राउंड शेप के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, जे इंटर। मैं ड्राइंग ही ऐसा सेलेक्ट किया कि आपके काफी सारे टूल्स यूज हो इस ड्राइंग बनाने में। ये देखिए दोनों पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया, जे इंटर। तो मैं बता रहा था राउंड शेप करना है, तो राउंड शेप करने के लिए क्या लेंगे, हमारे पास एक टूल्स है जिसका नाम है फिलेट। फिलेट शॉर्टकट F5, देखिए F5 से आ गया। ठीक है, तो वो शॉर्टकट टूल्स लेंगे FIL। अगर आपको F5 से नहीं आता है तो आप उस वर्ड टूल्स का नाम को लिखिए, वो जरूर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ FIL। FIL से देखिए फिलेट आ गया, सेलेक्ट कर लिया मैं। ठीक है, तो फिलेट ले लिया मैं। फिलेट लेने के बाद क्या करना है, इसमें देखिए नीचे कमांड बार में आपको ऑप्शन दिख रहा है, अंडो, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, सर्कल करना है, वहां पे राउंड करना है। राउंड करना है तो बात कहाँ आ गया, रेडियस पे। रेडियस रहेगा तभी तो सर्कल बनेगा। तो रेडियस के लिए हम प्रेस करेंगे आर इंटर, आर इंटर प्रेस कर दिए। अब ये कितने वैल्यू में राउंड करना है, 15 वैल्यू में राउंड करना है, हम 15 प्रेस कर दिया। और फिर ये लाइन को सिलेक्ट किए और ये लाइन को सेलेक्ट किए, देखते हैं जैसा सेलेक्ट किए ये राउंड दे रहा है, तो सेलेक्ट करके इंटर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक कमांड करने के बाद ये कमांड से हम ऑटोमेटिक बाहर हो गए, कंप्यूटर जो है हमें ऑटोमेटिक बाहर कर दिया। तो क्या करेंगे, हम फिर से लेंगे फिलेट को, FIL फिलेट इंटर, रेडियस डालना है सर्कल के लिए, आर इंटर, फिर वही सेम चीज 15 यूनिट डालना है, 15 यूनिट इंटर। अब देखिए नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है, अंडो, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। तो हमें बहुत सारा राउंड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल लेंगे, उसके लिए M प्रेस करके इंटर कर देंगे। अब इससे पता चलेगा कि एक बार से बाहर हमें नहीं आना है, बल्कि हमें मल्टीपल टाइम ऑपरेट करना है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन को सेलेक्ट किया, ये लाइन को सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करना है, सिर्फ टच नहीं करना, टच करने से नहीं होगा, उसको सेलेक्ट करके इंटर करना होगा। ये देखिए यहाँ मैंने एक बार लाइन पे गया, एक इंटर किया, फिर इस लाइन पे आया, फिर यहाँ एक इंटर किया, फिर इस लाइन पे एक इंटर किया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे एक इंटर किया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ से एक इंटर कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ इंटर कर दिया, यहाँ से यहाँ इंटर कर दिया, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। ये देख रहे हैं आपका चारों कॉर्नर हो गया राउंड, है ना। अब इसके अंदर एक और शेप है, ये शेप कितने डिस्टेंस पे है, 20 यूनिट पे है। तो 20 यूनिट इससे पैरेलल बनाना है। क्या करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे, फिर से 20 यूनिट प्रेस करेंगे और
अंदर की तरफ खींच देंगे। आगे एक स्टेप आपके पास देखिए, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखिए कि आपका एज कटिंग है, ये एज कटिंग है ना, ये देख रहे हैं एज कट हर तरफ से। अभी तो मैंने राउंड बनाया था, अब एज कट करना है, अब क्या करें भाई, तो इसके लिए भी ऑप्शन है ऑटो कैड में, आप चैम्फर का यूज कीजिएगा। इसी फिलेट के एरो में ही आपको चैम्फर भी मिलेगा, देख रहे हैं फिलेट के बगल में ही चैम्फर भी उसी में है। ट्रिम एक्सटेंड एक में आता है और फिलेट चैम्फर एक में आता है। ये हो गया आपका चैम्फर। चैम्फर सेलेक्ट कर लिया। अब चैम्फर में भी देखिए यहाँ पे पॉलीलाइन है, डिस्टेंस है, एंगल है, ट्रिम में मेथड है। आप एंगल को भी डाल के चैम्फर यूज कर सकते हैं, मैं आपको डिस्टेंस के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपको यहाँ से अगर कॉर्नर बनाना है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए डी इंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे नीचे चैम्फर स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास दो डिस्टेंस है, दो कॉर्नर है ना, दोनों से कॉर्नर कट करना है, तो आप वर्कशॉप में ये सब काम किए होंगे आप लोग। तो चैम्फर डिस्टेंस, तो पहले के लिए हमें क्या करना है 15 यूनिट प्रेस कर दिए, फिर से मांगा सेकंड वाले के लिए, सेकंड लाइन के लिए फिर से हमने 15 यूनिट प्रेस कर दिया। सेम फिलेट के जैसे यहाँ भी मल्टीपल यूज करने के लिए एम इंटर प्रेस करना होगा। अब ये लाइन पे सेलेक्ट किए, फिर सेकंड लाइन पे किए, फिर यहाँ पे किए, फिर सेकंड लाइन पे किए। ये देखिए आपका डायग्राम बन गया। फिर यहाँ की, यहाँ की, यहाँ से यहाँ, देख सकते हैं आपका सिमिलर डायग्राम हो गया है, बन गया सिमिलर डायग्राम, ठीक है। और आपको यूज करना है फिलेट चैम्फर, तो मैं यहाँ बताता हूँ एक बार और चैम्फर को यहाँ से आप करें या फिर CHA टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, फिर डिस्टेंस डालेंगे डी इंटर। उसका फर्स्ट पॉइंट कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो 15 यूनिट में रखा हूँ। सेकंड पॉइंट फिर बताना है, 15 यूनिट फिर रखा हूँ। हर के बाद इंटर जरूर करना है। लास्ट में क्या है मल्टीपल करेंगे, नहीं तो फिर एक कमांड के बाहर वापस कर देगा, तो एम इंटर। अब मैं इसके इसे 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 ऐड कर दिया, इसे 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 ऐड कर दिया, ठीक है। चैम्फर के बाद फिलेट में भी उसी टाइप से फिलेट ले लिए, ठीक है। आर फिलेट है, राउंड है, रेडियस रहेगा, आर इंटर, यूनिट डाल दिया। अब मल्टीपल के लिए एम इंटर, ठीक है। अब यहाँ मैं फिलेट यूज करता हूँ, ये देखिए आप टूल्स जब जान जाएंगे तो आप किसी भी तरीके से अपने डायग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैं ड्राइंग के पहले मैं टूल्स बता रहा हूँ। आपको अभी तक जितना भी बताया उसके शॉर्टकट आपको इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, PDF। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हमारे वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।